मूवी में दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी ग्लेशियर हैं वह पिघल चुके हैं, जिससे समुद्र का वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वाटर लेवल बढ़ने से धरती का नामो निशान तक खत्म हो चुका है। अब ऐसे में जो लोग जिंदा बचे हैं वह कश्तियों को ही अपना घर बनाकर उन पर रहने लगे हैं। पर कुछ लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि समुद्र के आखिर में जाकर एक जगह ऐसी है जहां पर अभी भी धरती बची हुई है। इसलिए जो लोग अभी तक जिंदा बचे हुए हैं वह आज भी उस जगह की तलाश में हैं, जिससे वहां पर जाकर फिर से जीवन को स्टार्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद हमें एक मैरिनर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि पिछले कई महीनों से एक कश्ती पर सवार होता है और उसने अपनी कश्ती को ही अपना घर बना रखा है। वो खाने के लिए समुद्र से मछलियां तो पकड़ लेता है, पर पीने के लिए वो अपने ही पेशाब का इस्तेमाल करता है। वो अपने पेशाब को एक फिल्टर मशीन में डालकर उसे साफ कर लेता है और उसी को पीता है, क्योंकि समुद्र का पानी इतना खारा है जिसको पिया नहीं जा सकता है। आगे चलकर मैरिनर को एक दूसरी कश्ती दिखाई देती है, जिससे वो मदद मांगने लगता है, क्योंकि उसके पास पीने के पानी की कमी हो चुकी थी, पर वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। तब मैरिनर उसको समुद्र के रूल याद दिलाता है कि जब दो कश्ती वाले आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे की मदद किया करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कश्ती वाला उसकी मदद करने से मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। दरअसल उसने मैरिनर की कश्ती से कुछ माल्टे चुरा लिए थे, इसलिए वो उसके पास नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे धोखे से अपने पास बुलाना चाहता है। इसलिए वो दूर जाकर मैरिनर को उसके माल्टे दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है। अब मैरिनर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी कश्ती से उसका पीछा करने लगता है और उसके पास जाकर उसकी कश्ती को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी यहाँ पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं, इसलिए मैरिनर तो यहाँ से भाग जाता है, पर वो समुद्री लुटेरे उस कश्ती वाले को पकड़ लेते हैं, उसके सारे सामान को लूट लेते हैं। अब आगे चलकर मैरिनर को समुद्र के बीच एक तैरती हुई बस्ती दिखाई देती है, इसलिए वो वहां जाकर वहां के लोगों को अपना कुछ सामान बेचने की कोशिश करता है, पर उसके पास जो भी सामान था वो उनके किसी भी काम का नहीं होता है, इसलिए वह उसके सामान को खरीदने से मना कर देते हैं। पर जैसे ही वो उनको मिट्टी से भरा हुआ थैला दिखाता है, वह उसको अपनी बस्ती में आने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि हर तरफ पानी होने की वजह से मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस कबीले के लोग मिट्टी का इस्तेमाल अनाज को उगाने में करते हैं। अब मैरिनर अंदर जाकर अपनी मिट्टी को एक शॉप पर बेचने लगता है, जहां पर शॉप का मालिक उसे मिट्टी के बदले में 4 सिक्के देता है, लेकिन मैरिनर जब उससे 8 सिक्कों की डिमांड करता है तब वह इसके लिए भी मान जाता है। अब वो उन सिक्कों को लेकर कुछ खरीदने के लिए एक शॉप पर जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि शॉप पूरी तरह से खाली होती है। यहाँ पर खरीदने के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ से कुछ पानी और एक टमाटर का पौधा खरीद लेता है। इस शॉप की मालिक एक लेडी होती है जिसका नाम हेलेना है और वह बहुत गरीब होती है, इसीलिए मैरिनर उसको अपने सारे सिक्के देकर यहाँ से जाने लगता है। अब तभी कबीले का सरदार उसे रोक लेता है और एक लड़की दिखाकर उसे शादी करने के लिए कहता है, और वह उससे कहता है कि अगर तुम इस लड़की से शादी करते हो तब तुम इस कबीले से कुछ भी लेकर जा सकते हो। दरअसल उस कबीले का सरदार ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैरिनर इतने दिनों से अकेला ही एक कश्ती पर सरवाइव कर रहा है, इसलिए वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि बहुत बहादुर है, और अगर वो उसकी बेटी से शादी कर लेता है तब उससे होने वाले बच्चे भी बहुत बहादुर होंगे। पर मैरिनर उसकी बेटी से शादी करने से मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है, जिस पर कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वह अपने आदमियों से उसे पकड़ने के लिए कहता है। अब जैसे ही एक आदमी उसको पकड़ता है, वो मैरिनर के कान के पीछे एक निशान को बना हुआ देखता है, जो कि सिर्फ जल परियों के कान के पीछे ही होता है, इसलिए वो अपने आदमियों को बता देता है कि वह कोई इंसान नहीं है। अब तभी मैरिनर पानी में कूद जाता है, लेकिन यह लोग उसको जाल डालकर पकड़ लेते हैं और उसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। अगले दिन यह लोग मैरिनर को मारने वाले थे, क्योंकि यह लोग इंसानों को मारकर उसका खाद बनाते हैं, जिससे उसका इस्तेमाल फसल को उगाने में किया जा सके, और यह लोग मैरिनर को मारकर उसके साथ भी ऐसा ही करने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे आ जाते हैं, और यह समुद्री लुटेरे कोई आम लुटेरे नहीं बल्कि इनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें होती हैं। अब वो उनके कबीले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उनका कबीला बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस हमले में मैरिनर का पिंजरा टूटकर पानी में गिर जाता है, जिससे वह डूबने लगता है, लेकिन उसको डूबता हुआ हेलेना देख लेती है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाती है। पर वह उसे पिंजरे से बाहर निकालने से पहले उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से बचाकर ले जाते हो तभी मैं तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकालूंगी। अब मैरिनर भी उसकी शर्त मान लेता है, इसलिए हेलेना उसे पिंजरे से बाहर निकाल लेती है और शर्त के मुताबिक मैरिनर उसे और उसकी बेटी को अपनी कश्ती पर बैठाकर यहाँ से ले जाता है। आगे जाकर मैरिनर को पता चलता है कि दरअसल वह समुद्री लुटेरे उसी की बेटी को उठाने के लिए आए थे, क्योंकि उसकी बेटी की पीठ पर उसी आइलैंड का नक्शा बना हुआ है जहाँ पर ठोस जमीन है और वहां पर जाकर जीवन को फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। इसके साथ हमें यह भी पता चलता है कि मैरिनर एक जलपरी की ही नस्ल का जीव है, जो कि पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। यहाँ पर वो हेलेना से कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी में
से कोई एक ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी बहुत ही कम है। पर हेलेना ये सुनकर काफी डर जाती है और वह किसी तरह से मैरिनर को इस बात के लिए मना लेती है कि वो और उसकी बेटी दोनों ही जिंदा रहना चाहती हैं। दूसरी ओर हमें लुटेरों के सरदार को दिखाया जाता है, जो कि अपने आदमियों से कह रहा था कि मुझे हर हाल में वह बच्ची चाहिए जिसकी पीठ पर उस आइलैंड का नक्शा बना हुआ है। अब सरदार के लोग प्लेन से हेलेना और उसकी बेटी को ढूंढते हुए उनके पास तक पहुंच जाते हैं और वो मैरिनर की कश्ती के ऊपर हमला कर देते हैं। अब मैरिनर हथियार लेने के लिए अपनी कश्ती के नीचे वाले हिस्से में चला जाता है, पर हेलेना को ऐसा लगता है कि शायद वो डर कर भाग गया है, इसलिए वो उसकी कश्ती पर लगे मछली पकड़ने के हथियार से उनके प्लेन पर हमला कर देती है और वो जो तीर उनके प्लेन की तरफ फेंक कर मारती है वो उनके प्लेन के आर पार हो जाता है, जिससे उनका प्लेन कश्ती के चारों तरफ घूमने लगता है। अब तभी मैरिनर भी बाहर आ जाता है और वो किसी तरह से रस्सी को काट देता है, जिससे वो लोग अपना प्लेन लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब इस बात पर मैरिनर को बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसका मछली पकड़ने का हथियार बर्बाद कर दिया है, इसलिए वह गुस्से में आकर हेलेना और उसकी बेटी दोनों के बाल काट देता है। अब यह लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाकर मैरिनर को फिर से एक कश्ती दिखाई देती है, इसलिए हेलेना उससे कहती है कि हमें उस कश्ती वाले के पास जाकर उससे कुछ मदद लेनी चाहिए, जिससे हमें कुछ खाने पीने का सामान मिल सकता है। पर मैरिनर जानता था कि ऐसे में कोई भी कश्ती वाला उनकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो उससे मना कर देता है। पर हेलेना के जिद करने के बाद मैरिनर उस कश्ती वाले के पास पहुंच जाता है, पर वो कश्ती वाला एक सौदागर होता है। उसके पास खाने पीने की चीजें तो नहीं थी, पर वो मैरिनर को एक कागज का टुकड़ा दिखाने लगता है। अब इस समय कागज की भी कीमत बहुत ज्यादा होती है। मैरिनर उस कागज के टुकड़े को देखकर सोचने लगता है कि वो इसके ऊपर उस आइलैंड के नक्शे को बनाकर वहां पर आसानी से पहुंच सकता है, पर उसके पास उस कागज के टुकड़े को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पर उस सौदागर की नीयत हेलेना को देखकर खराब हो चुकी थी, इसलिए वो मैरिनर से कहता है कि मुझे इस कागज के टुकड़े के बदले में वो लड़की सिर्फ आधे घंटे के लिए चाहिए, जिसके लिए मैरिनर भी मान जाता है। अब सौदागर हेलेना को लेकर अपने जहाज के नीचे वाले हिस्से में चला जाता है, पर उसको गए हुए सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे। तभी यहाँ पर मैरिनर भी आ जाता है और वह उसे कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। इस बात पर सौदागर को बहुत गुस्सा आता है और वह चाकू निकालकर मैरिनर को मारने लगता है, पर मैरिनर काफी ताकतवर होता है और वह कुछ ही सेकंड में उस सौदागर को ठिकाने लगा देता है। हेलेना और उसकी बेटी को काफी भूख लगी थी, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है, इसलिए मैरिनर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है और एक बहुत बड़ी मछली पकड़ कर लाता है, जिससे यह तीनों ही उसे पकाकर खाने लगते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि मैरिनर हेलेना की बेटी को तैरना सिखा रहा होता है। हालांकि पहले वह उन दोनों को पसंद नहीं किया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था वह उन दोनों को पसंद करने लगा था। आगे चलकर फिर से इन दोनों को एक कश्ती दिखाई देती है, इसलिए हेलेना जब दूरबीन से चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो कश्ती समुद्री लुटेरों की है, जो कि उसकी बेटी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैरिनर को एक राज की बात पता चलती है कि यह बच्ची हेलेना की बेटी नहीं है, बल्कि वह उसे समुद्र में डूबती हुई मिली थी, जिसकी उसने जान बचाई थी। इस बात को लेकर मैरिनर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसने यह बात उसे अभी तक क्यों नहीं बताई। इसके साथ वह उससे यह भी पूछने लगता है कि क्या अब वाकई में इस बच्ची की पीठ पर जिस आइलैंड का नक्शा बना हुआ है वहां पर सच में कोई जमीन है भी या नहीं, या इसमें भी तुम मुझसे कोई झूठ बोल रही हो। पर हेलेना उसे यकीन दिलाती है कि यह बच्ची जिस समय मुझे मिली थी इसके हाथ में मिट्टी थी, जिससे यह साबित होता है कि यह बच्ची जिस जगह से आई है वहां पर जमीन बाकी है। अब तभी यहाँ पर समुद्री लुटेरे भी पहुंच जाते हैं और इनकी कश्ती को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर समुद्री लुटेरों का सरदार इनसे उस बच्ची के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इन्होंने उस बच्ची को एक जगह पर छुपा दिया होता है, इसलिए ये उस सरदार को कुछ नहीं बताते हैं। पर जब सरदार अपने आदमियों से इन दोनों को ही मारने के लिए कहता है तब वो बच्ची बाहर आ जाती है, इसलिए सरदार उस बच्ची को पकड़ लेता है। लेकिन बच्ची मिलने के बाद भी वो अपने आदमियों से उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। अब इससे पहले वो उन दोनों को मार पाते, मैरिनर हेलेना को लेकर पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि मैरिनर तो एक जलपरी की नस्ल का जीव होता है जिससे वह पानी में सांस ले सकता था, पर हेलेना एक इंसान थी जो कि पानी में सांस नहीं ले सकती थी, इसलिए मैरिनर उसे जिंदा रखने के लिए अपनी सांसें देता है। अब कुछ देर के बाद जब ये दोनों ही पानी से बाहर आते हैं तब ये देखते हैं कि लुटेरे इनकी कश्ती को बर्बाद करके यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए अब इन्हें अपनी टूटी कश्ती के ऊपर ही बैठना पड़ता है। मैरिनर कुछ खाने पीने का सामान तलाश करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक ड्राइंग मिलती है जो कि उसी बच्ची ने बनाई थी। ये ड्राइंग एक आइलैंड की होती है जो कि काफी हरा भरा होता है। इस ड्राइंग को देखकर मैरिनर को भी यकीन हो जाता है कि शायद वह बच्ची जिस जगह से आई है वहां पर जमीन अभी भी बाकी है, इसलिए अब वो किसी भी हाल में उस बच्ची को ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि उस बच्ची की पीठ पर जो आइलैंड का नक्शा बना हुआ है उसी के जरिए वो वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये टूटी हुई कश्ती से उन लुटेरों को कैसे ढूंढेंगे। पर तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उड़ते हुए बलून पर सवार होता है। हेलेना उसको देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो उसी की बस्ती का आदमी था।
वो आदमी ऊपर से रस्सी फेंकता है, जिससे यह दोनों ही बलून में चढ़ जाते हैं और इसके बाद यह लुटेरों की तलाश में निकल जाते हैं। अब काफी तलाश करने के बाद इन्हें लुटेरों का जहाज मिल जाता है, लेकिन ये वहां पर इस बलून से नहीं जा सकते थे। मैरिनर बलून से उतर जाता है और वह छुपकर उन लुटेरों के जहाज के ऊपर चढ़ने लगता है। वो जहाज पर पहुंचकर सरदार के सामने जाकर उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सरदार बच्ची को छोड़ने से मना कर देता है। वो मैरिनर को भी पकड़ने के लिए अपने आदमी को ऑर्डर देता है, लेकिन मैरिनर यहाँ पर पूरी तैयारी से आया था। उसके पास एक बॉम्ब होता है जिसको वह जहाज के फ्यूल टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे समुद्री लुटेरे मारे जाते हैं। यह देखकर सरदार समझ चुका था कि वो अकेला आदमी ही उसके पूरे जहाज को खत्म कर देगा, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो उस बच्ची को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, मैरिनर उसकी तरफ एक हुक फेंक कर मारता है, जिससे उसका प्लेन टेक ऑफ नहीं हो पाता और बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैरिनर उस बच्ची को प्लेन से बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ पर हेलेना भी उस आदमी के साथ बलून लेकर पहुंच जाती है। वो ऊपर से रस्सी फेंकते हैं, जिससे मैरिनर उस बच्ची को लेकर ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन लुटेरों का सरदार अभी भी जिंदा था और वो उनकी तरफ फायर करता है, जिससे बच्ची घबरा कर पानी में गिर जाती है। अब सरदार अपने दो आदमियों को इशारा करता है, जिससे वो उस बच्ची को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगते हैं, पर तभी मैरिनर अपनी कमर में रस्सी बांधकर नीचे कूदता है और उस बच्ची को उठाकर ऊपर ले जाता है, जिससे सरदार और उसके दोनों आदमियों की बोट आपस में ही टकरा जाती है और वह तीनों ही मारे जाते हैं। बच्ची की कमर पर जो आइलैंड का नक्शा बना हुआ था, वह बलून वाला आदमी पढ़ सकता था, इसलिए अब यह लोग उस आइलैंड तक आसानी से पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि यह आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। इस आइलैंड पर एक झोपड़ी भी बनी होती है, जिसके अंदर जाने पर यह देखते हैं कि वहां पर दो कंकाल रखे हैं। ये कंकाल किसी और के नहीं, बल्कि इस बच्ची के माता पिता के हैं। यहाँ वो औजार भी रखा होता है, जिससे इस बच्ची की पीठ पर इस आइलैंड के नक्शे को बनाया गया था। दरअसल इस बच्ची के माता पिता ने अपनी बेटी की पीठ पर इस आइलैंड के नक्शे को इसलिए बनाया था, जिससे लोगों को पता चल सके कि अभी दुनिया में कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर जमीन बची हुई है और वो यहाँ पर आकर अपने जीवन की शुरुआत कर सकें। अब मैरिनर ने इन दोनों को यहाँ पर पहुंचाकर अपना काम पूरा कर लिया था, इसलिए वो इन दोनों को ही अलविदा बोलकर यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जलपरी की नस्ल का एक जीव है, जिसके रहने की जगह सिर्फ पानी है। इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।